अगर मोदी सरकार ने संभाल लिया कश्मीरी आंदोलन को, जो शायद कर्फ्यू हटने के बाद उफान पर आए, अगर कश्मीरी इस बात को समझने में कामयाब हो गए कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, भले ही तरीका थोड़ा एक तरफा रहा हो, अगर कश्मीरी इस बात को समझ गए कि अब वो कश्मीरी नहीं बल्कि पक्के हिंदुस्तानी कहलाएंगे, तो दोस्तों कश्मीर की तकदीर और तस्वीर ही बदल जाएगी। देश की मात्र 1% पॉपुलेशन रहती है कश्मीर में, फिर भी सेंटर के द्वारा जारी किए गए 10% फंड कश्मीर को ही जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे कम गरीबी दर कश्मीर में ही है, महज 4%। आर्थिक उन्नति की संभावनाएं कूट कूट कर भरी है कश्मीर के रोम रोम में। बस जरूरत है तो कश्मीरियों के साथ की उनके विश्वास की, क्योंकि अब जब 370 और 35 से हट चुकी हैं तो बाहरी निवेश काफी मात्रा में आएगा जम्मू कश्मीर में। आइए जानते हैं वो कौन कौन से सेक्टर हैं जहां कश्मीर बहुत जल्द ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और कैसा होगा 2025 का कश्मीर अगर कश्मीरियों ने साथ दिया तो। नंबर 1, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की NHPC लिमिटेड यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जितनी बिजली पैदा करता है उसका एक बड़ा हिस्सा जम्मू और कश्मीर स्थित हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट से आता है। जम्मू और कश्मीर में कुल 1600 मेगावाट बिजली बनती है। 370 और 35A हटने के बाद प्राइवेट निवेश और दूसरे निवेशों के जरिए अभी और भी बहुत सी संभावनाएं हैं जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डालकर बिजली बनाई और बेची जा सकती है। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में कृषि के और उन्नत कृषि की बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ काफी रिच फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स उगाए जाते हैं और इस क्षेत्र को अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिले तो तरक्की की जबरदस्त संभावना है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है यहाँ का जाफरान यानी कि केसर, जो फॉरेन एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही यहाँ सेब, एप्रिकॉट यानी कि खुबानी, चेरीज, पियर्स, प्लम्स, बादाम और अखरोट की खेती भी की जाती है। 370 और 35 से हटने के बाद प्राइवेट निवेश जम्मू कश्मीर में कृषि उद्योग को नई ऊंचाइयां दे सकता है। नंबर 3, सीरीकल्चर यानी कि रेशम प्रोडक्शन। यहाँ रेशम बनाई जाती है। अब ये तो जग जाहिर है कि रेशम मैन्युफैक्चरिंग और इसका बिजनेस काफी फायदेमंद होता है, लेकिन कम लोकल निवेश और पारंपरिक लोकल तरीकों की वजह से ये उद्योग भी अपने असली पोटेंशियल के बराबर धन नहीं उपजा पा रहा था। रेशम उद्योग को बड़ा बूस्ट मिलेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने से। नंबर 4, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। कश्मीर में फलती फूलती इंडस्ट्री है जहां ऑर्नामेंटल प्लांट्स का एक्सपोर्ट तक होता है। जो पेड़ पौधे कश्मीर की वादियों में पाए जाते हैं वो बड़े विरले और खूबसूरत होते हैं, इसलिए काफी ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। लेकिन यहाँ भी वही पारंपरिक तरीके और निवेश की कमी की वजह से ये इंडस्ट्री भी अपने अंदर काफी संभावनाएं अभी भी समेटे हुए हैं। और अब जब 370 और 35 हट चुके हैं तो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट चाहेंगे कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करें और राज्य की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। नंबर 5, कश्मीर के डोडा सेक्टर में हाई ग्रेड का रत्न नीलम यानी कि सफायर पाया जाता है, लेकिन वहाँ गुजरात के सूरत की तरह इन रत्नों को तराशने के कारखाने नहीं। ये इंडस्ट्री भी काफी कुछ ग्रो कर सकती है अब 370 और 35A हटने के बाद, क्योंकि यहाँ सैलानी विदेशों से भी आते हैं तो कीमत भी अच्छी मिल सकती है तराशे हुए रत्नों की। नंबर 6, हाल ही के कुछ सालों में जब टेररिज्म में कमी आई तब कुछ कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों ने भी जम्मू और कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की कोशिश जारी की, लेकिन चूंकि लैंड एक्विजिशन यानी कि भूमि अधिग्रहण काफी पेचीदा मामला था कश्मीर में, इसलिए सारी कंज्यूमर गुड्स कंपनियां सफल नहीं हो पाई। हालांकि अब द एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचेम कोशिश करेगी कि कश्मीर में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया जाए, क्योंकि अब लैंड एक्विजिशन 370 और 35A हटने के बाद आसान होगा बाहरी पार्टीज के लिए। नंबर 7, आपको बता दें कि हाल ही में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन और IRCON यानी कि एयरकॉन मिलकर कश्मीर रेलवे नेटवर्क को और बड़ा बनाने का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए हुए हैं, जिसका बजट $2.5 बिलियन है। इससे न सिर्फ माल ढुलाई में मदद मिलेगी, साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने वाला है। नंबर 8, पर्यटन टूरिज्म। ये बात किसी से छुपी नहीं कि जम्मू और कश्मीर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिनी जाती है, लेकिन लगातार होती इंसर्जेंसी और टेररिज्म की वजह से सबसे बुरी तरह ये इंडस्ट्री आहत थी। पर अब ऐसा नहीं होगा। हाल के कुछ वर्षों में वैसे टूरिस्टों का लौटना शुरू हो चुका था वादी की ओर, पर अब 370 हटने और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। और इस बात में कोई शक नहीं कि अगर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज कश्मीर में टूरिस्ट के लिए मुहैया कराई गई तो दुनिया भर से आने वाले सैलानियों के लिए कश्मीर स्विट्जरलैंड से बढ़कर रमणीय टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा सकता है।
दोस्तों, हमें नहीं पता इन धाराओं के हटने से कश्मीरियों को कैसा फील हुआ होगा, क्योंकि हम कश्मीरी नहीं, पर हम अपने सारे कश्मीरी भाइयों को दिल की गहराई से बधाई देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अब आप ऑफिशियली भारतीय हैं और आप सबकी सुरक्षा और आप सबका विकास हम भारतीयों की जिम्मेदारी है। इसलिए भ्रमित ना होएं और आए मिली हमारे साथ मेन स्ट्रीम में। भारत के लोग बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेंगे। अनुरोध है कि इस शांति प्रिय वीडियो पर कोई भद्दे कमेंट कर अपने आप को झूठा देशभक्त साबित करने की कोशिश ना करें। आज भारत के मुकुट की आजादी का दिवस है, तो हमारे कश्मीरी भाइयों का भी अभिवादन करें। बस यही निवेदन है आप सबसे। धन्यवाद।